नमस्कार। एस्ट्रोवी चैनल में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। आप लोगों ने थंबनेल तो देख ही लिया होगा। आज इस वीडियो में फरवरी 2023 के मासिक राशिफल की बात करेंगे। सभी ग्रहों के राशि परिवर्तन और उनकी जो यथास्थिति रहेगी उसकी जानकारी देंगे। साथ ही सभी 12 राशियों का क्या फल रहने वाला है फरवरी 2023 में, शुभ और अशुभ, उसकी संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। तो कृपया वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, अंत तक देखिएगा। सबसे पहले आपको क्रमानुसार राशियों की जानकारी दे देते हैं कि किसमें कौन से ग्रह गोचर कर रहे हैं और उनकी क्या स्थिति रहेगी। सबसे पहले सूर्य की बात करते हैं। सूर्य 13 फरवरी तक मकर राशि में गोचर करेंगे। इसके उपरांत वो कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। बुध की बात करें तो 7 फरवरी को वो जो है धनु राशि से निकलकर मकर राशि में प्रवेश करेंगे और 27 फरवरी तक यहीं रहेंगे और 27 फरवरी को एक बार फिर से राशि परिवर्तन करके वो कुंभ राशि में चले जाएंगे। शुक्र 15 फरवरी को कुंभ राशि से निकलकर अपनी उच्च राशि मीन राशि में प्रवेश करेंगे और पूरे महीने इसी राशि में गोचर करेंगे। देवगुरु बृहस्पति अपनी स्वयं की मीन राशि में पूरे माह गोचर कर रहे हैं। शनिदेव अस्त स्थिति में है, वो इस समय अस्त हैं और 17 जनवरी के बाद से ही उनका जो कुंभ राशि में गोचर हुआ है, अब वो कुंभ राशि में ही गोचर करेंगे 29 मार्च 2025 तक। राहु मेष राशि में, केतु तुला राशि में रहेंगे। मंगल जो है वो वृषभ राशि में पूरे महीने मार्गी होकर गोचर करेंगे। तो यह ग्रहों की स्थिति रहेगी। 18 फरवरी 2023 को भगवान शिव का सबसे जो पवित्र दिन होता है, जो त्यौहार है, महाशिवरात्रि का पर्व होगा। अब ग्रहों की स्थिति के बाद हम बात करते हैं सभी 12 राशियों की। तो एक एक करके सभी 12 राशियों की बात करते हैं। ये जो बगल में आपको कुंडली दिख रही है, सांकेतिक रूप से कालपुरुष की कुंडली है और ये मेष राशि से आपको दिखा रही है, परंतु यही ग्रह गोचर की स्थिति रहेगी पूरे महीने जो आपको ये कुंडली में दिखाया जा रहा है। आज इस वीडियो में ये पहला भाग है। इसमें मैं आपको मेष राशि से कन्या राशि तक की जानकारी दूंगा, क्योंकि यदि पूरी 12 राशियों की जानकारी देते हैं तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है। तो आज इस वीडियो में फर्स्ट पार्ट में आपको मेष राशि से कन्या राशि तक की जानकारी दूंगा। फिर उसके बाद जो अगली वीडियो आएगी मासिक राशिफल की फरवरी की, उसमें मैं आपको तुला से मीन राशि तक की जानकारी दूंगा। तो चलिए अब समय को बिल्कुल ज़ाया किए बिना शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। मेष राशि के लिए यह महीना उपलब्धियों से, सफलताओं से भरा रहने वाला है। उसका कारण है जो ग्रह स्थिति मेष राशि में बन रही है। वैसे भी जो कुंडली आपको दिख रही है मेष राशि की ही है, लेकिन इसको कालपुरुष की कुंडली बोलते हैं, 1 नंबर से शुरू होती है। मेष राशि के 11वें स्थान में शनिदेव पूरे महीने गोचर करेंगे लाभ भाव में। हालांकि वो अस्त स्थिति में है, परंतु फिर भी उनका जो प्रभाव है वो लाभ उनको मिलेगा। मेष राशि वालों को आपके आय के नए स्रोत बनेंगे, आय में वृद्धि होगी, सरकारी नौकरी करने वालों को फायदा होगा इस महीने। सूर्य भी जो है दशम भाव में कर्म स्थान में 13 फरवरी तक गोचर करने बहुत मजबूत स्थिति में है। राजनीति से जुड़े हुए लोगों को फायदा होगा। उच्च पद प्राप्त करने वाले जो जातक हैं, जो सरकारी नौकरी कर रहे हैं, उनको पदोन्नति हो सकती है, मनचाहा स्थानांतरण हो सकता है। यही सूर्य जब एकादश भाव में चले जाएंगे तो नाम यश में वृद्धि करेंगे। बुध भी जो है 7 फरवरी को आपके दशम भाव में आ जाएंगे। तो जो मैनेजमेंट, बैंकिंग, फाइनेंस सेक्टर से जुड़े हुए लोग हैं, अकाउंटिंग से जुड़े हुए लोग हैं, CA CS की तैयारी जो बच्चे करें, उनके लिए लाभदायक स्थिति बनेगी। साथ ही शुक्र जो है वो आपके 12वें स्थान में आ जाएंगे, जो है 15 फरवरी तक वो अभी एकादश भाव में है, शुभ स्थिति में है। इसके बाद वो और शुभ स्थिति में आ जाएंगे। बृहस्पति और शुक्र दोनों एकादश भाव आपके 12वें भाव में रहेंगे और शुक्र 12वें भाव में बहुत शुभ फल देते हैं, उच्च के हो जाएंगे। आपके खर्चों में जरूर वृद्धि करेंगे शुक्र, परंतु आपकी इनकम भी उसी प्रकार से होती रहेगी। तो खर्च और इनकम दोनों बराबर चलेगा। बृहस्पति 12वें भाव में बैठे हैं, तो 12वें भाव का जो बृहस्पति होता है यह ज्ञान दिलाने वाला होता है। थोड़ा सा आपको कहीं ना कहीं वाद विवाद से दूर रहने की अपने आप को ज़रूरत है, क्योंकि
यहाँ बैठा जो 12वां घर होता है, ये कोर्ट कचहरी वाद विवाद का होता है। तो किसी भी तरीके के वाद विवाद से खुद को दूर रखें, अन्यथा थोड़ी कानूनी मामले में भी आपको कहीं ना कहीं समस्या हो सकती है। और यदि पहले से कोई आपका विवाद चल रहा है उसमें कहीं ना कोई समस्या हो सकती है, क्योंकि शुक्र भी यहाँ आ जाएंगे 15 फरवरी से, और वहाँ से शुक्र की जो 7वीं दृष्टि रहेगी वो बृहस्पति की, वो 6ठे भाव पर रहेगी। तो आपको कोई रोग भी हो सकता है। आप जो व्यसन होते हैं जैसे मांस मदिरा या जो आपके जो कोई संबंध है, प्रेम प्रसंग, इन सब चीज़ों से दूर रहिए तो ये महीना आपके लिए बहुत शुभ रहने वाला है। मंगल आपके दूसरे भाव में पूरे महीने गोचर करेंगे, तो कहीं ना कहीं वाणी दोष की समस्या रहेगी, थोड़ी सी वाणी प्रभावित होगी, तो परिवार का माहौल थोड़ा खराब हो सकता है। साथ ही यदि आप विवाहित हैं तो आपको ससुराल पक्ष से आपके संबंध थोड़े खराब हो सकते हैं, और पैतृक संपत्ति से भी जुड़ा कोई मामला चला है उसमें थोड़ी सी समस्या आपको जरूर हो सकती है। तो वाणी दोष की समस्या से आपको जूझना पड़ेगा, इसमें आप थोड़ी सी सतर्कता बरतें। ये महीना आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है मेष राशि वालों के लिए। अगली राशि वृषभ की बात करते हैं। वृषभ राशि के 10वें भाव में शनि शश महापुरुष राजयोग बनाकर गोचर कर रहे हैं पूरे महीने। हालांकि वो अस्त हैं, लेकिन फिर भी जो राजनीति से जुड़े हुए लोग हैं या शनि का व्यापार करते हैं, जैसे लोहा, बिल्डिंग मटेरियल, सरिया, चमड़ा, गुटखा, शराब, सिगरेट, तंबाकू आदि का, या पेट्रोकेमिकल्स, या जो है खनिज से जुड़ा हुआ कोई कार्य करते हैं, कोयले से जुड़ा कोई काम है, तो ऐसे लोगों को कहीं ना कहीं फ़ायदा मिलेगा, थोड़ा सा रुक रुक के मिलेगा, चूँकि शनि पूरे महीने अस्त रहने वाले हैं और 6 मार्च को ही वो जाके उदय होंगे। तो थोड़ा सा आपको शनि की वजह से कार्यों में अवरोध हो सकता है, परंतु आपका काम रुकेगा नहीं, कोई काम बनेगा। सूर्य जो है वो भाग्य स्थान में है 13 फरवरी तक, तो भाग्योदय आपका होगा, आपको भूमि भवन का लाभ हो सकता है। यही सूर्य जो है 13 फरवरी को 10वें भाव में चले जाएंगे शनि के साथ। तो राजनीति से जुड़े हुए लोगों के लिए बेहद बहुत अच्छा समय इसको कह सकते हैं। शनि और सूर्य की जो स्थिति होती है ये राजनीति करने वाले लोगों के लिए बेहद प्रभावशाली होती है। कोई चुनाव वगैरह लड़ने वाले हैं, अभी 9 राज्यों के चुनाव होने वाले हैं, तो अब जो चुनाव शुरू हो रहे हैं या जैसे चुनाव में टिकट पाना है, ऐसे लोगों के लिए, वृषभ राशि वालों के लिए बहुत प्रबल स्थिति बनेगी, बहुत शुभ स्थिति। यदि यही स्थिति आपकी कुंडली में भी है तो आपके लिए बहुत अच्छा समय है। शुक्र की बात करते हैं। शुक्र 15 फरवरी को आपके 12वें माफ कीजिएगा आपके 10वें स्थान से निकलकर आपके एकादश भाव में चले जाएंगे उच्च राशि में। और शुक्र जब एकादश भाव में बैठते हो तो आपके नाम यश में वृद्धि होगी, आय के नए स्रोत बनेंगे, सौंदर्य प्रसाधन में आपके जो है वृद्धि होगी, संतान सुख की भी आपको प्राप्ति हो सकती है, क्योंकि शुक्र की और बृहस्पति, क्योंकि बृहस्पति भी पूरे महीने मार्गी होकर एकादश भाव में बैठे हैं, तो शिक्षा के लिए बहुत अच्छा समय। उच्च शिक्षा के जातक जो विदेश जाना चाह रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छा समय है। साथ ही बृहस्पति शुक्र की संयुक्त दृष्टि पंचम भाव पर है, तो आमदनी आपकी बढ़ने वाली है, आय के नए स्रोत भी आपके बनेंगे। शिक्षा, संतान, बहुत दोनों ही क्षेत्र के लिए बहुत अच्छा समय। शिक्षा में तो सफलता मिलेगी, संतान उत्पत्ति के लिए अच्छा समय, संतान की शिक्षा में भी जो है सफलता मिलेगी। और यह समय आपके लिए कहीं ना कहीं वैवाहिक सुख के लिए भी बहुत अच्छा, क्योंकि बृहस्पति की 9वीं दृष्टि 7वें भाव पर है, तो ये महीना बहुत अच्छा रहने वाला है। बस थोड़ा सा स्वास्थ्य को लेकर आपको समस्या हो सकती है, क्योंकि लग्न में जो है आपके वृषभ राशि में मंगल का गोचर चल रहा है। मंगल आपके द्वादशेश भी होते हैं और सप्तमेश भी होते हैं, तो द्वादशेश होकर लग्न में, तो स्वास्थ्य कहीं ना कहीं थोड़ा सा प्रभावित आपका रहेगा। और वहीं पे जो है राहु 12वें भाव में बैठे हैं, तो आप अपने आप को वाद विवाद से दूर रखें। थोड़ा सा अकारण आपके खर्चे हो सकते हैं, बेवजह की यात्रा हो सकती है जिससे आपको थोड़ा मानसिक तनाव होगा, इन सब चीज़ों से बचने की जरूरत है। बाकी कार व्यापार के लिए और नाम यश के लिए वृषभ राशि के लिए ये महीना बहुत शुभ रहने वाला है। मिथुन राशि की बात करते हैं। मिथुन राशि के लिए राहु पूरे महीने बहुत अच्छी स्थिति में है, एकादश भाव में मेष राशि में गोचर कर रहे हैं, आपके पुण्य फलों में वृद्धि कर रहे हैं। राहु पूर्व जन्म के जो फल हैं वो इस समय जागृत हो जाते हैं जब राहु एकादश में गोचर करते हैं। तो नाम यश में तो वृद्धि है, लाभ के भी आपके बहुत अच्छे अवसर बने हुए हैं। वहीं केतु पंचम भाव में बैठ के शिक्षा में उन्नति आपको दिलाएंगे, आर्थिक स्थिति भी आपकी अच्छी करेंगे। केतु पंचम में बैठ के बहुत शुभ प्रभाव देते हैं। बृहस्पति की बात करें तो बृहस्पति 10वें भाव में बैठे हुए हैं अपनी स्वयं की राशि मीन में, हंस नाम का महापुरुष राजयोग बना के, और इसमें सोने पे सुहागा तब हो जाएगा जब 15 फरवरी को शुक्र भी आ जाएंगे आपके 10वें भाव में, तो मालव्य नाम का राजयोग बन जाएगा। मतलब मिथुन राशि वालों की दो महापुरुष राजयोग एक आपके 10वें भाव में बनने जा रहा है। तो कार्य सिद्धि के लिए यह समय इतना शुभ होने वाला है, पूरा महीना
कि मिथुन राशि वालों के लिए वैसे भी बहुत शुभ समय आ चुका है, क्योंकि 17 जनवरी 2023 को शनि आपके भाग्य स्थान में गोचर कर चुके हैं। अष्टम से वो निकल चुके हैं और भाग्य स्थान में कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं और आपकी ढैया उतर चुकी है। तो जो समय अब मिथुन राशि वालों के लिए बड़ा राहत देने वाला समय है, कार्य व्यापार को बढ़ाने वाला समय है, शिक्षा में उन्नति आपको मिलेगी। बस आपको इतना जरूर ध्यान रखना है कि जो मंगल है वो द्वादश 12वें घर में गोचर कर रहे हैं। 12वें घर में जो है मंगल का गोचर अच्छा नहीं माना जाता है। आपको बेवजह की यात्रा आपकी हो सकती है और यात्रा के साथ साथ जो है आपके खर्च में भी वृद्धि होगी। साथ ही कोर्ट कचहरी का कोई मामला आपका पहले से चल रहा था तो उसमें भी आपको जो है तारीख मिल सकती है आगे, या विलंब हो सकता है। और दूसरों के मामलों में हस्तक्षेप से बचें। साथ ही दूसरों के किसी भी मामलों में आप टांग ना अड़ाएं बेवजह, अन्यथा आप भी दूसरों के वजह से किसी कानूनी मामले में फंस सकते हैं। थोड़ा सा अपने स्वास्थ्य को भी आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है, क्योंकि मंगल की जो 7वीं दृष्टि है वो 6ठे भाव पर पड़ रही है, जो रोग ऋण और शत्रु का स्थान होता है, तो थोड़ी सी समस्या हो सकती है। मामा और ननिहाल पक्ष से भी आपके थोड़े संबंध खराब हो सकते हैं। बुध की बात करें तो बुध जो है वो आपके 7वें भाव में गोचर कर रहे हैं धनु राशि में, परंतु यही बुध जो है वो 7 फरवरी को आपके 8वें भाव में आ जाएंगे। थोड़ा सा आपको स्किन डिजीज़ वगैरह हो सकती है, मौसमी बीमारियां आपको हो सकती हैं, जैसे सर्दी जुकाम। और 8वें में जो बुध का गोचर है ये आपके एक चीज़ के लिए बहुत अच्छा है, जैसे यदि आप कोई रिसर्च का कार्य करते हैं या कोई जैसे तंत्र मंत्र में आपकी रुचि है, ज्योतिष में रुचि है, ऐसी चीज़ों के लिए बहुत अच्छा होता है ये बुध 8वें भाव में। शिक्षा के लिए अच्छा होता है। अचानक धन भी दिलाता है ये बुध 8वें भाव में। तो अचानक कोई आपका कोई पैसा कहीं फंसा हुआ था, यदि आप एफर्ट करते हैं तो वो पैसा आपका मिल सकता है। किसी को कर्ज वगैरह दे रखे हैं और पैसा चुकाने में मिलने में दिक्कत हो रही थी, तो आपको ये इस गोचर के दौरान आपको मिल सकता है। इसके बाद बात करते हैं हम शनि की। शनि आपके भाग्य स्थान में गोचर कर रहे हैं। 8वें भाव के भी स्वामी हैं, मार्केश भी होते हैं आपके शनि, परंतु भाग्य स्थान में अब आकर और एकादश भाव को दे रहे हैं, तो भाग्य में भी आपकी वृद्धि होगी। साथ ही आपके नाम यश में भी वृद्धि होगी, आय के नए स्रोत भी बनेंगे। पिछले दिनों जो अष्टम की ढैया की वजह से शनिदेव की आपके कार्यों में अवरोध आ रहा था, स्वास्थ्य प्रभावित हो रहा था, तो वो अब कहीं ना कहीं वो सब चीज़ों से आपको राहत मिल रही है और यह समय लगातार आपके लिए बेहतर होता जा रहा है। और 15 फरवरी के बाद जब शुक्र और बृहस्पति की युति होने वाली 10वें भाव में, ये आपके लिए बहुत शुभ रहने वाली 2 महापुरुष राजयोग, ये बहुत भाग्यशाली समय है आपके लिए। इसके बाद कर्क राशि की बात करते हैं। कर्क राशि वालों के लिए समय मिश्रित फल कहा जा सकता है, क्योंकि आपकी 17 जनवरी 2023 के बाद से जब शनि कुंभ राशि में गोचर किए हैं 8वें भाव में, आपकी ढैया शुरू हो चुकी है, जिससे आपको मानसिक तनाव कहीं ना कहीं अब बढ़ रहा है। परंतु इसमें थोड़ी राहत देने वाली बात यह रहेगी जब 15 फरवरी को, चूँकि अभी स्वास्थ्य भी आपका ठीक नहीं है, जो शुक्र हैं वो 22 जनवरी को गोचर किए हुए हैं 8वें भाव में और शनि भी वहाँ विराजमान है। और 8वें भाव में शुक्र का गोचर, स्वास्थ्य प्रभावित हो रहा है आपका। कहने यदि आप डायबिटीज़ के पेशेंट हो तो आपको समस्या है। साथ ही 22 जनवरी से 15 फरवरी के मध्य में आपको इस बात को भी सतर्क रहना है कि आप खान पान पर संयम रखें, वरना आपको मधुमेह का रोग हो सकता है, कोई गुप्त रोग हो सकता है, आपको बवासीर जैसी समस्या हो सकती है, गुदा जैसे स्थान पर आपको कोई समस्या हो सकती है, एनल के स्थान पे, तो आप थोड़ा सा सतर्क रहें, डॉक्टरी सलाह लेते रहें यदि जरा सी भी आपको समस्या हो। यही शुक्र जो है 15 फरवरी को भाग्य स्थान में गोचर कर जाएंगे और बृहस्पति के साथ युति करेंगे मीन राशि में। उच्च के शुक्र और स्वराशि के जो मीन राशि में बृहस्पति शुक्र की युति आपके भाग्योदय में 4 चांद लगा देगी, आपके पराक्रम में वृद्धि करेगी, आपके छोटे भाई बहनों से संबंध इस दौरान बहुत मधुर रहेंगे। साथ ही बृहस्पति की 9वीं दृष्टि जो है 5वें भाव पर, तो आय में भी वृद्धि आपके रहेगी, आमदनी में कोई समस्या नहीं होने वाली है। शिक्षा संतान में भी आपको सफलता मिलेगी। शनि जो है 8वें भाव में बैठकर जो समस्या आपको दे रहे हैं स्वास्थ्य संबंधी, उसमें कहीं ना कहीं कटौती और राहत देने का काम बृहस्पति लगातार कर रहे हैं 23 अप्रैल तक, जब तक भाग्य स्थान में बृहस्पति का गोचर रहेगा। मंगल की बात करें, दशमेश और पंचमेश होकर आपके कार्य और व्यापार के घर के स्वामी होकर और पंचमेश शिक्षा संतान के स्वामी होकर एकादश भाव में गोचर कर रहे हैं। तो कर्म क्षेत्र के लिए, शिक्षा के लिए, आईटी फील्ड के जो जाते हैं, जैसे आईआईटी वगैरह किए हुए छात्र विदेश जाना चाह रहे हैं, या आईटी प्रोफेशनल हैं, या कोई जो है टेक्नोलॉजी से रिलेटेड आपका कोई कार्य व्यापार करते हैं आप विदेशों से, ऐसे लोगों के लिए बहुत शुभ समय कर्क राशि वालों के लिए। साथ ही बुध की बात करें तो बुध भी जो है आपके
छठे भाव में भी गोचर कर रहे हैं और 7 फरवरी तक आपको थोड़ी सी समस्या हो सकती है स्वास्थ्य में, जैसे वाणी, मुंह में आपको कोई समस्या हो सकती है, मुंह के अंदर जैसे छाले वगैरह हो सकते हैं या रोग प्रतिरोधक क्षमता आपकी प्रभावित हो सकती है। परंतु शिक्षा के लिए बहुत अच्छा समय, कंपटीशन वगैरह की जो छात्र तैयारी कर रहे हैं CA CS या मैनेजमेंट बैंकिंग फाइनेंस आदि की, उनके लिए बहुत अच्छा समय, क्योंकि छठे भाव में बुध का गोचर जो है प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता दिलाता है। साथ ही यदि बात करें हम राहु की, तो दशम भाव में राहु का गोचर है। दशम भाव में राहु को कहते हैं जिसके 10 में राहु उसके बस में दुनिया होती है, मतलब जिसके 10वें घर में राहु विराजमान हो। तो राहु दशम भाव में बैठ के राजनीति में सफलता दिलाते हैं। यदि आप कोई प्राइवेट डिटेक्टिव हैं या किसी पुलिस या फौज या ऐसी क्षेत्र में आप उनके किसी खुफिया विभाग से जुड़े हुए हैं तो यह समय आपके लिए बहुत अच्छा है। जो लोग एक्टिंग करते हैं बॉलीवुड फील्ड में या एक्टिंग के किसी भी फील्ड में, क्योंकि राहु का काम है रूप बदलना, तो जो है एक्टिंग में जो अलग अलग तरह की जो एक्टिंग करते हैं उनके लिए बहुत अच्छा है ये समय कर्क राशि वालों के लिए, जो भी लोग बॉलीवुड या एक्टिंग फील्ड से जुड़े हुए हैं। माता का स्वास्थ्य थोड़ा सा आपका प्रभावित रहेगा, माता के साथ संबंध थोड़े आपके खराब हो सकते हैं, क्योंकि चतुर्थ भाव में केतु का भी गोचर और राहु की दृष्टि है। वहीं सूर्य की बात करें तो सूर्य थोड़ा दाम्पत्य जीवन आपका खराब कर रहे हैं, हालांकि साझेदारी में व्यापार करने वालों को सफलता दे रहे हैं, परंतु यही सूर्य जो है अभी थोड़ी सी और समस्या आपको पैदा करेंगे। 13 फरवरी को आपके अष्टम में गोचर कर जाएंगे कुंभ राशि में, और सूर्य और शनि की युति हो जाएगी। यह कहीं से भी आपके स्वास्थ्य के लिहाज से अच्छा नहीं है, क्योंकि सूर्य और शनि जो है वैसे भी शत्रु हैं। सूर्य जब अष्टम भाव में जाएंगे तो आपको हड्डियों से जुड़ा रोग दे सकते हैं, माइग्रेन की समस्या आपको हो सकती है, आंखों में समस्या हो सकती है आपके, और साथ ही शनि भी बैठे हुए हैं तो आपको कमर से लेकर पैर तक के अपने हिस्से का बहुत ख्याल रखना है। गठिया वगैरह का, कमर में दर्द हो सकता है, दुर्घटना वगैरह के भी योग बनेंगे शनि और सूर्य की वजह से। तो ये समय आपके लिए स्वास्थ्य के लिहाज से, साथ ही दुर्घटना के लिए बहुत ही खराब समय है, तो गाड़ी वगैरह चलाते हुए संभालें। साथ ही कोई भी कार्य कर रहे हैं, जैसे आप घर में कहीं बाथरूम में नहा भी रहे हैं, वहाँ पे भी स्लिप वगैरह हो सकते हैं, तो संभल कर किसी भी तरह का काम आप करें, बहुत सतर्कता से करें, वरना आपको चोट चपेट लगने की प्रबल संभावना रहेगी। वो कर्क राशि वालों के लिए कार्य व्यापार थोड़ा सा समस्या उसमें रहेगी, परंतु भाग्य का पूर्ण सहयोग आपको मिलता रहेगा, काम आपके बनेंगे, रुके नहीं, परंतु आपको स्वास्थ्य का अपने ध्यान रखना और दुर्घटना की पूरी संभावना रहेगी, तो उसका आपको जरूर ध्यान रखना है। पांचवी राशि सिंह की बात करते हैं। सिंह राशि वालों के लिए गोचर मिला जुला कह सकते हैं, अच्छा भी है, थोड़ा सा जहां खराबी अभी मैं बता रहा हूं कहां पे परेशानियां होने वाली है। शनि आपके सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं। सप्तम भाव में शनि आपके छठे भाव के भी स्वामी होते हैं और सप्तम भाव में गोचर करते, तो पति पत्नी का कहीं ना कहीं स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है। हालांकि स्वयं की राशि कुंभ में गोचर कर रहे हैं सप्तम भाव में, यहाँ पे शनि को दिशा बल भी मिलता है, तो कार्य व्यापार के लिए तो बहुत अच्छा है, शनि से जुड़ा व्यापार करते हैं ऐसे लोगों के लिए बहुत अच्छा है, परंतु शनि चूंकि विच्छेदात्मक ग्रह हैं, रिश्तों के लिए अच्छे नहीं होते हैं, तो पति पत्नी के वैवाहिक जीवन में समस्या पैदा करेंगे, उनका स्वास्थ्य प्रभावित करेंगे, एक दूसरे का शक की स्थिति पैदा करते हैं मन में, जिससे रिश्तों में तनाव आता है। कोई आपका प्रेम प्रसंग का मामला चल रहा था पहले से, वो इस दौरान उजागर हो सकता है, जिससे और तनाव बढ़ेगा, जो कहीं ना कहीं तलाक की नौबत तक आ सकती है आपको। वहीं यदि अविवाहित हैं सिंह राशि वाले और कहीं बात चल रही थी शादी की, उसमें भी रुकावट देखने को मिलेगी। साथ ही अगर हम बात करें बृहस्पति की, बृहस्पति आपके अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं, जो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य संबंधी आपको समस्या दे रहे हैं, पाचन संबंधी आपको समस्या हो रही है कहीं ना कहीं, तो खान पान पर संयम बरतें। इसमें थोड़ी और समस्या बढ़ेगी जब 15 फरवरी को शुक्र भी अष्टम भाव में मार्केश होकर गोचर करेंगे, तब आपको कहीं ना कहीं मधुमेह की समस्या हो सकती है, हार्ट से रिलेटेड समस्या हो सकती है, गुप्त रोग हो सकता है, बवासीर जैसी समस्या हो सकती है। अष्टम का शुक्र वैसे भी अच्छा नहीं माना जाता, हालांकि उच्च राशि में गोचर कर रहा है, बृहस्पति के साथ है, परंतु बृहस्पति शुक्र मिलकर यहाँ पर जबरदस्त आपको कहीं ना कहीं स्वास्थ्य संबंधी समस्या देने वाले हैं। मंगल की बात करें, मंगल बहुत शुभ स्थिति में है, एकादश भाव के स्वामी और चतुर्थ भाव के स्वामी होकर आपके दशम भाव में गोचर कर रहे हैं। दशम भाव में मंगल अकेले जब रहते हैं तो कुल दीपक नाम का राजयोग बनाते हैं, यहाँ पर उनको दिशा बल भी मिलता है, क्योंकि कालपुरुष की कुंडली में मकर राशि बनती है, मंगल उच्च का फल देते हैं, तो भूमि भवन का आपको जबरदस्त लाभ होगा, क्योंकि यहाँ अभी मंगल 13 मार्च तक विराजमान रहेंगे और सप्तम दृष्टि से चतुर्थ भाव को देख रहे भूमि भवन के घर को। वहीं भाग्य स्थान में आपके नवम भाव में राहु का गोचर, थोड़ा सा धर्म कर्म में आपकी रुचि कम है, आप बेवजह के खर्चे कर रहे हैं, दिखावा कर रहे हैं,
जैसे आपको बेवजह के जो खर्चे आपके, उससे मानसिक तनाव भी थोड़ा सा आपका बढ़ेगा। स्वास्थ्य आपका कहीं ना कहीं प्रभावित वैसे भी रहने वाला है, जैसे शुक्र और बृहस्पति की वजह से। साथ ही नवम में राहु का गोचर पंचम दृष्टि से लग्न को देख रहा है, तो स्वास्थ्य को प्रभावित कर रहा है। हालांकि पराक्रम में आपकी वृद्धि रहेगी, क्योंकि सातवीं दृष्टि से तीसरे भाव को देख रहा हूँ, वहाँ केतु भी विराजमान है। थोड़ा सा शिक्षा और संतान में बाधा उत्पन्न होगी, क्योंकि पंचम दृष्टि पांचवें भाव पर जो है नवम दृष्टि है राहु की, तो कहीं ना कहीं समस्या आपको थोड़ी सी शिक्षा की ओर से और संतान की ओर से उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। साथ ही शिक्षा माफ़ कीजिएगा, संतान उत्पत्ति में भी कहीं ना कहीं राहु थोड़ी सी समस्या पैदा करेंगे। तो सिंह राशि वालों के लिए महीना स्वास्थ्य के लिहाज से बिल्कुल अच्छा नहीं कहा जा सकता। जितना आपको सतर्क आप रह सकें, खान पान में संयम बरतें, और कहीं ना कहीं जो पुराने आपके कोई रोग हैं वो इस दौरान उभर सकता है, तो आप लगातार चिकित्सीय परामर्श लेते रहिएगा, तो यदि आपको कोई भी समस्या देखने को मिलती है। तो कन्या राशि की बात करते हैं, जो इस पहले पार्ट का, इस राशिफल का अंतिम राशि इस बार है, ये छठवीं राशि। और इसके बाद जो अगला भाग आएगा, भाग 2 में मैं आपको बाकी तुला राशि से मीन राशि तक की जानकारी दूंगा। तो कन्या राशि वालों की बात करते हैं। कन्या राशि वालों के लिए महीना बहुत अच्छा रहने वाला है, क्योंकि शनि आपके छठे भाव में गोचर कर चुके हैं 17 जनवरी को। छठे भाव में शनि का गोचर बहुत अच्छा माना जाता है, शत्रुअंता योग बना हुआ है। आपके जितने भी गुप्त शत्रु हैं या शत्रु जो आपको परेशान करने की चेष्टा कर रहे हैं, वो सब शांत हो जाएंगे। आपका चाह कर भी कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे वो। साथ ही कोई कर्ज वगैरह आप लेना चाह रहे हैं शिक्षा संबंधी, वो भी आपको आसानी से मिल जाएगा। यहाँ बैठे शनि की तीसरी दृष्टि जो अष्टम भाव पर है, तो आयु पे तो कोई खतरा आपके नहीं, परंतु दुर्घटना के योग आपके लिए भी बन रहे हैं, तो सतर्क रहें। गाड़ी वगैरह चलाते समय, कोई काम वगैरह कर रहे हैं, मशीन वगैरह चला रहे हैं, उस चलाते समय सतर्क रहें, वरना कोई दुर्घटना हो सकती है। सूर्य की बात करते हैं, पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं। शिक्षा के लिए अच्छा समय है, 13 फरवरी तक संतान के लिए भी अच्छा समय है, परंतु यही सूर्य जो है छठे भाव में गोचर कर जाएंगे। सूर्य शनि का जो गोचर होता है, ये छठे भाव में पेट संबंधी समस्या आपको दे सकता है, पाचन संबंधी समस्या दे सकता है। तो खान पान, ज़्यादा तेल मसाले या बाहरी खाना जो होता है उसको आप अवॉइड कीजिए, जंक फूड वगैरह। घर का अच्छा साफ़ सुथरा सात्विक खाना कीजिए, खाइए, हल्का लिक्विड डाइट ज़्यादा लीजिए, तो आपके लिए पाचन के लिए बहुत अच्छा रहेगा। फलों का रस वगैरह ज़्यादा आप सेवन कीजिए। यहाँ पर जो सूर्य हैं वो भी शत्रुहंता योग बनाते हैं, तो शत्रु आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे, इससे आप निश्चिंत रहिएगा। परंतु तनाव आपका चरम पर रहेगा, क्योंकि सूर्य और शनि दोनों आपस में शत्रु हैं। दोनों की सातवीं दृष्टि जो है 12वें भाव पर है, तो कोर्ट कचहरी वाद विवाद के मामले में फंसना भी आपका हो सकता है, यदि आप किसी के वाद विवाद में पड़ते हैं या आप ज़बरदस्ती किसी से भिड़ते हैं। तो आप अपने आप को इन सब चीज़ों से दूर रखें, और अकारण आपके खर्चे भी बढ़ेंगे, जिससे मानसिक तनाव भी होगा। और द्वादश भाव जो होता है हमारी आंखों का भी होता है, तो आंख में भी आपको कोई समस्या हो सकती है। साथ ही अनिद्रा की भी आपको शिकायत होगी, इसका आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। मंगल की बात करें तो मंगल जो है भाग्य स्थान में आपके गोचर कर रहे हैं, तो भाग्य स्थान में गोचर मंगल का ठीक कह सकते हैं, परंतु पिता के साथ मतभेद होंगे, क्योंकि अष्टमेश होकर भाग्य स्थान में है। पिता के साथ सहयोग भी आपको कहीं ना कहीं कम मिलेगा, और मतभेद चूंकि उभरेंगे तो वैसे रिश्तों में तनाव आएगा। छोटे भाई बहनों से भी संबंध आपके खराब हो सकते हैं, क्योंकि सप्तम दृष्टि से मंगल तीसरे भाव को देख रहे हैं, बेवजह की यात्रा कराएंगे। और माता का स्वास्थ्य प्रभावित करेंगे, क्योंकि अष्टम दृष्टि चतुर्थ भाव पर है, मार्केज दृष्टि माता का भी स्वास्थ्य प्रभावित कर सकते हैं। और कोई भी भूमि भवन से संबंधित कोई भी डील है, उसको यदि हो सके तो आप 13 मार्च तक थोड़ा सा टाल दें, और ना अगर टाल पा रहे तो कोई भी डील करते समय कागज वगैरह बहुत अच्छे से जांच परख लें, क्योंकि 8वीं दृष्टि शुभ नहीं है मंगल की। राहु बुरी तरीके से आपको स्वास्थ्य प्रभावित कर रहे हैं, भ्रम की स्थिति बनाए हुए हैं। अष्टम भाव में गोचर है उनका, और अष्टम भाव में गोचर राहु जब करते हैं तो बेवजह के स्वास्थ्य संबंधी समस्या या कुछ काल्पनिक मानसिक समस्या देते हैं, जो धरातल पर तो नहीं होती है, परंतु हमारे मानसिक मन में होने के कारण हम अपने बनते काम बिगाड़ते हैं। पैतृक संपत्ति से कोई जुड़ा आपका मामला चल रहा है, उसमें भी कहीं ना कहीं अवरोध राहु उत्पन्न करेंगे। द्वादश पर दृष्टि, दूसरे भाव पर दृष्टि और नवम दृष्टि चतुर्थ भाव पर होने से आपको कोर्ट कचहरी के मामलों में आपके दोहे देरी कराएंगे, परिवार में मतभेद पैदा कराएंगे, कलह कराएंगे। साथ ही चतुर्थ भाव पर दृष्टि होने से माता का स्वास्थ्य संबंधी स्वास्थ्य प्रभावित करेंगे, और आपके संबंध प्रभावित करेंगे, और भूमि भवन की कोई भी डील क्रय विक्रय में बाधा उत्पन्न करेंगे। साथ ही पैसा फंसाने का काम करेंगे। तो जैसा मैंने बताया, थोड़ा सा आप सतर्क होकर किसी भी प्रॉपर्टी की खरीद या फरोख्त कीजिएगा।
बुध की बात करते हैं। बुध जो है पंचम भाव में गोचर हो जाएगा 7 तारीख को मकर राशि में। तो शिक्षा संतान के लिए थोड़ा बेहतर समय हो जाएगा, शिक्षा के लिए अच्छा है। बैंकिंग, फाइनेंस, मैनेजमेंट सेक्टर के जो लोग हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। अकाउंटिंग फील्ड के लोगों के लिए बहुत अच्छा है। आय में भी आपके सुधार होगा क्योंकि एकादश भाव पर बुध की दृष्टि रहेगी। और नाम यश में भी आपकी वृद्धि होगी। पंचम भाव में वैसे भी अच्छा फल देते हैं बुध। शुक्र जो है वो आपके सप्तम भाव में आ जाएंगे और बृहस्पति भी वहाँ गोचर करें। तो सप्तम भाव में मीन राशि में बृहस्पति का गोचर, हंस राम कर महापुरुष राजयोग 15 फरवरी से पूरे महीने शुक्र भी वहाँ रहेंगे। तो शुक्र का मालव्य नाम का महापुरुष राजयोग, तो हंस महापुरुष राजयोग, मालव्य महापुरुष राजयोग सप्तम भाव में बेहद शुभ स्थिति आपके लिए। आपके सौंदर्य में वृद्धि होगी, आपको सौंदर्य प्रसाधन में आप जो है उसका बहुत इस्तेमाल करेंगे। आप अच्छे अच्छे ब्रांडेड चीज़ों की खरीदारी करेंगे। वैवाहिक सुख की आपको जो है प्राप्ति होगी। जो जातक जो हैं अविवाहित तो उनके लिए अच्छे अच्छे रिश्ते आएंगे इस गोचर के दौरान। साथ ही साझेदारी में व्यापार करने वालों को फायदा होगा। एकादश भाव पर दृष्टि होने से बृहस्पति के लाभ में, नाम यश में वृद्धि होगी। साथ ही बृहस्पति की जो है दूसरे भाव पर भी दृष्टि है तो परिवार में माफ़ कीजिएगा, तीसरे भाव पर दृष्टि होने से पराक्रम में आपकी वृद्धि होगी। छोटी दूरी कोई लाभदायक यात्रा भी आपकी हो सकती है। तो जो गोचर ये मैंने बताया कन्या राशि वालों को, ये भी आपके लिए पारिवारिक सुख के लिए गोचर अच्छा कह सकते हैं। कुछ मामलों में जहां राहु और शनि प्रभावित करेंगे, शनि वहां पर बृहस्पति आपको बचाने का काम करेंगे। तो 23 अप्रैल तक तो अभी बृहस्पति शुभ है। 23 अप्रैल के बाद आपके अष्टम में गोचर कर जाएंगे तो तब आपके लिए बहुत समस्या हो जाएगी क्योंकि वहाँ पे राहु विराजमान है और 30 अक्टूबर तक चांडाल योग बन जाएगा। तो स्वास्थ्य बहुत बुरी तरह से प्रभावित होगा आपका फिर। तो यह था 6 राशियों का, जो पहली 6 राशियां हैं मेष, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह और कन्या, इनका फरवरी मासिक राशिफल जो भी अच्छा बुरा था मैंने आपको बताने की कोशिश की। उपाय जो है अब अलग अलग राशियों के लिए उपाय बताने से बेहतर है आप यदि अपनी दिनचर्या में थोड़ा सा बदलाव करें। आप प्रातःकाल उठें, सूर्य को जो है जिस समय सूर्य लालिमा लिए रहते हैं, एकदम जो भोर का समय होता है, सूर्य जब उदय होता है उस समय सूर्य को थोड़ी देर खड़े होकर देखें। इसको त्राटक विधि कहते हैं। इससे आँखों में आपके जो है आँखों की रोशनी बढ़ती है। साथ ही सूर्य को जल अर्पित करें स्नान आदि के उपरांत जो है, ये बहुत अच्छा फल है। गायत्री मंत्र का आप जो है वहीं खड़े होकर जाप कीजिए 11-21 बार अपने यथा संभव जितना हो। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात्। माफ़ कीजिएगा, मैं सूर्य का गायत्री मंत्र बोल गया। मैं आपको फिर से बता देता हूँ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। यह गायत्री मंत्र, मैं सूर्य का गायत्री मंत्र बोल गया था, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। ये उपाय आप करते हैं तो आपके लिए बहुत शुभ समय है, आप सभी लोगों के लिए। तो अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूं। और जो यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। और जो भी जातक मुझसे कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं, मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध रहता है, तो आप उस पर संपर्क करके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं और फीस जमा कराने के उपरांत आप कुंडली विश्लेषण करवा सकते हैं। तो ये था सभी, बाकी जो 6 राशियां जो बची हुई उसकी मैं जानकारी आपको अगली वीडियो में दूंगा। तो अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। ओम नमः शिवाय।